कटारिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जो प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में यूज होते हैं एंड वो पावर सेक्टर में भी यूज होते हैं। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। उससे भी पहले मैं आपको बता दूं दैट अगर आपने इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में पहले कभी नहीं सुना, आपने इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को पहले कभी देखा भी नहीं है, तो आपको इस कंपनी को अंडरस्टैंड करना काफी डिफिकल्ट होने वाला है। मैं आपको इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बताता हूं, जैसे कि LRPC स्ट्रैंड्स, स्टील वायर्स, PT एनकरेजेस, स्टील डक, कपलर एंड एल्यूमिनियम कंडक्टर। ये कुछ इस कंपनी के ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनके अंदर ये कंपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है। एंड माइंडेड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ये पावर सेक्टर में यूज होते हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में यूज होते हैं। एंड जो ये पावर सेक्टर है, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स माने जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको काफी ज्यादा वाइब्रेंसी देखने को मिलती है। एंड यही रीजन है दैट जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ये रोड्स बनाने में यूज होते हैं, ये हाईवेज बनाने में यूज होते हैं, ब्रिजेस बनाने में यूज होते हैं, फ्लाईओवर्स बनाने में यूज होते हैं, मेट्रोज बनाने में यूज होते हैं, रेलवेज में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का यूज होता है, हाई राइज बिल्डिंग्स में यूज होता है, एटॉमिक रिएक्टर्स में यूज होता है, LNG टैंक्स में यूज होता है एंड पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं। इस कंपनी की काफी बड़ी प्रोडक्ट रेंज है एंड वो काफी डिफरेंट जगह यूज होते हैं। बट इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है: वायर सेगमेंट, कंडक्टर सेगमेंट एंड एक्सेसरीज। वायर सेगमेंट से इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है, यहाँ से इस कंपनी की 76.66% रेवेन्यू आती है। कंडक्टर सेगमेंट से इस कंपनी की 18.78% रेवेन्यू आती है एंड एक्सेसरी सेगमेंट से इस कंपनी की 4.56% रेवेन्यू आती है। ऐसे ही जो ये कंपनियां होती हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वो कंपनियां प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग तो करती ही करती हैं, साथ ही साथ वो जॉब वर्क का भी काम करती हैं। ऐसे ही वो कंपनियां कई बार क्या करती हैं, वो प्रोडक्ट्स को दूसरी कंपनी से परचेस करती हैं और उनको बेच देती हैं, ट्रेडिंग का भी काम करती हैं। एंड जो ये इन कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, यहाँ पर काफी बड़ी क्वांटिटी में वेस्ट जनरेट होता है एंड जो ये वेस्ट होता है ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट वैल्यू कैरी करके चलता है। तो बेसिकली इस कंपनी की 4 रेवेन्यू स्ट्रीम हो गई। पहली मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी जॉब वर्क, तीसरी ट्रेडिंग एंड चौथी स्क्रैप एंड वेस्ट का सेल। एंड इंडिया के अंदर आज की डेट में आप कोई भी एक फेमस प्रोजेक्ट ले लो, फिर चाहे वो रोड से रिलेटेड हो, हाईवे से रिलेटेड हो, एक्सप्रेसवे से रिलेटेड हो, या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, कोई बहुत बड़े पावर सेक्टर में कोई कंस्ट्रक्शन हो, इस तरह के काफी सारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर आपको इस कंपनी का नाम देखने को मिल जाएगा। इस कंपनी ने उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई किया हुआ है। ऐसे ही जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में तो बेचती ही है, इंडिया के अलावा ये कंपनी डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है, जैसे कि दुबई, कतर, ईरान, ओमान, बहरीन, ब्राजील एंड नेपाल जैसी जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। बट आज की डेट में जो इस कंपनी की एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो काफी सिग्निफिकेंट नहीं है, बिकॉज इस कंपनी की डोमेस्टिक रेवेन्यू वो 96% है एंड 4% इस कंपनी की एक्सपोर्ट रेवेन्यू है। ऐसे ही इस कंपनी के काफी बड़े बड़े एंड काफी रिस्पेक्टेबल क्लाइंट्स हैं, फिर चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर पब्लिक सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो। अगर हम इस कंपनी के गवर्नमेंट सेक्टर के क्लाइंट्स की बात करें तो पीडा हो गया, उसके अलावा NHAI, इरकॉन, PWC एंड डिफरेंट मेट्रो रेल्स के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर के क्लाइंट्स हैं। एंड अगर हम पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर के क्लाइंट्स की बात करें तो फिर वो टाटा, अदानी, गोदरेज, L&T, ONGC, नवयुग जैसी कंपनियां एंड इस तरह की और भी काफी सारी कंपनियां वो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। तो बेसिकली इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है काफी जबरदस्त है। तो अब देखते हैं दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, क्या वो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को, इस कंपनी के बिजनेस को जस्टिफाई कर भी रहे हैं या फिर नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 127 करोड़ रुपीस के आसपास का। अगले साल बढ़कर 150 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया था एंड मार्च 2024 में ये कम होकर 120 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 250 करोड़ रुपीस के आसपास।
अगले साल ये बढ़कर 333 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई थी। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 342 करोड़ रुपीस के आसपास थी। अगर हम इस कंपनी के प्रॉफिट को देखते हैं तो ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने 7.38 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया था। अगले साल माइनर जंप देखने को मिला है, इस कंपनी ने 7.78% का प्रॉफिट कमाया था। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट वो 10 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल ऑपरेटिंग कैश था 5.54 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये कम होकर 2.38 करोड़ रुपीस का आ गया है। बट मार्च 2024 में हमें एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। यहाँ पर इस कंपनी का जो टोटल ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो 62 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया था। ये पिछले 2-3 सालों में अगर हम कंपेयर करें तो बहुत बड़ा जंप है। ऐसे ही ये कंपनी 6.72% के EBITDA मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। ऑलमोस्ट 3% के इस कंपनी के पैट मार्जिन हैं एंड जो इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अप्रोक्सीमेटली 25% की है। एंड अगर हम इस कंपनी के बुक्स में बोरोविंग देखें तो मोर देन 63 करोड़ रुपीस की इस कंपनी के बुक्स में टोटल बोरोविंग है। अब इस कंपनी को और ग्रो करना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 54.58 करोड़ रुपीस का। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपने कैपिटल एक्सपेंशन के लिए। कंपनी कुछ मशीनरीज परचेज करेगी, कुछ पैसे यूज होंगे डेट्स की रिपेमेंट के लिए एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। 91 रुपीज से 96 रुपीज का प्राइस बैंड है। 1200 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1,15,200 रुपीस की। 16 जुलाई को कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 19 जुलाई को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 24 जुलाई को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होगी। अब देखते हैं दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो ये कंपनी मार्केट में कम्पीट करती है कंपनीज लाइक कामधेनु इंडस्ट्रीज, इनक्रेडिबल इंडस्ट्रीज एंड भारत बायर एंड रोप जैसी कंपनीज के साथ। रेवेन्यू वाइज ये सबसे छोटी कंपनी है। ऐसे ही जो इस कंपनी के मार्जिन है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। इस कंपनी के मार्जिन से बेटर मार्जिन पर कंपनियां ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं। फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो अगेन दिस इज योर पर्सनल डिसीजन, सोच समझ कर लें। बिकॉज अगर आपने इस वीडियो को देखकर अपना डिसीजन लिया तो हो सकता है आपके बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जाएं। बट आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि ये कंपनी पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ऑपरेट करती है एंड ये दोनों सेक्टर आज की डेट में सनराइजिंग सेक्टर माने जाते हैं। बिकॉज इस सेक्टर की जो अभी ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां हैं उन्होंने ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे दिए हैं एंड पूरा एक्सपेक्टेशन है दैट फ्यूचर में भी इस तरह की जो कंपनियां हैं वो अच्छे खासे रिटर्न्स देंगी अपने इन्वेस्टर्स को। बिकॉज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है एंड यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, पावर सेक्टर में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। एंड अगर ऐसा होगा तो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एंड अगर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है तो कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी एंड जिसकी वजह से जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी वेल्थ वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।